नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। नाजरीन, कौमी, आलमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं ज्योति रानी मल्होत्रा जो वीलॉगर है उनकी गिरफ़्तारी से। नाजरीन, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने हिंदुस्तान की जासूसी की है पाकिस्तान के लिए, और इनके साथ और दो लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते हैं ये ज्योति मल्होत्रा जो है, ज्योति रानी मल्होत्रा जो है, ये एक व्लॉगर है जो मुख्तलिफ़ वीडियोस के ज़रिए पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत शोहरत कमाई थी, और उन पर इस बात का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने मुल्क की जासूसी की है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। जी यकीनन देखिए, जैसा कि देखा गया है कि अब ज्योति रानी को जो है हिसार ज़िले से जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, और बाज़ाब्ता ज्योति रानी के ख़िलाफ़ वारंट जारी की गई थी, एफआईआर दर्ज किया गया था, और जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो अहदेदार थे, सिफारतकार थे, जो जिनको जो है जासूसी के लिए जंग के दौरान में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए उनको इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए और सिफारती कामों से हट के जो है मशकूक कामों में मुलविस होने के पादाश में उनको जो है मुल्क बदर किया गया था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया था। बिल्कुल। तो उनसे इनके राब्ते जो है, अब जो तार जो है ज्योति रानी के पाकिस्तान के उस नापसंदीदा हाई कमिश्नर से जो है मतलब एक सिफारतकार से जुड़े हुए हैं, इस बात का इंकशाफ हुआ है। और फिर हम देख रहे हैं कि ज्योति रानी के जैसे जैसे जो है मामलात सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी जो है देखिए और भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। अब ये ज्योति रानी पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल जैसा हम मुसलसिल हमने इस पर कल भी बात की, जासूसी के मामला जो है मुख्तलिफ रियासतों से लोगों की गिरफ्तारियों के जो मामला थे उस पर कल भी हमने बात की थी। ज्योति रानी के ताल्लुक से ये बात सामने निकल कर आ रही है उनकी गिरफ्तारी के बाद से कि वो बहुत ज़्यादा बाअसर शख्सियत थी, हैं उनका ताल्लुकात, जैसा कि पाकिस्तान में भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं आला हुक्काम के साथ, और हिंदुस्तान में भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा सज्जाद साहब कि मैं आप जब हम ये आ रहे थे तो एक वीडियो मेरे पास आया, और उसमें ज्योति रानी एक व्लॉग वीडियो बना रही हैं। वो दरअसल 2 साल पुराना वीडियो है, और वो वीडियो इत्तेफाक से तेलंगाना का है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जब एक वंदे भारत, 2 तेलुगु रियासतों की पहली वंदे भारत ट्रेन का जब इनाग्रेशन हो रहा था विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद तक के लिए, तो वो जो प्रोग्राम, वो जो इफ्तिताह था उसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के गवर्नर जो है उस वक्त जो भी गवर्नर थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कोई मोहतरमा थी वो गवर्नर यहाँ की, तो वो दोनों उसके मेहमान खुसूसी थे, और वजीर आजम के हाथों उसका इनाग्रेशन होना था। तो उसका पूरा वीडियो व्लॉग जो है उसका स्टेशन का पूरा, ट्रेन के अंदर का, ट्रेन के बाहर का, और वो इफ्तिताई तकरीब का ज्योति रानी ने बनाया, वो वीडियो बनाया, और वो उसमें पूरी अपनी तफसीलात पेश की वीडियो की, और उन्होंने बहुत सारे जो मुसाफिरीन हैं मुसाफिरीन से भी उन्होंने गुफ्तगू की। वो वीडियो में है, मैंने देखा है वो वीडियो, और वो फिर वो जो ट्रेन के अंदर जो सहूलतें फराहम की गई हैं उसकी वजाहत वो करती दिखाई दे रही है वीडियो में। और फिर उनके पास स्पेशल पास था। देखिए उमूमन ये बात होती है जैसे अब हम सहाफ़ियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके पासेस वगैरह के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, आपको भी उस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस प्रोग्राम में मौजूद है, गवर्नर तेलंगाना उस प्रोग्राम में मौजूद है, और हाई प्रोफाइल प्रोग्राम है वो, हुक्काम, सरकारी ओहदेदार, आला हुक्काम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में वो वहाँ तक रसाई करना ज्योति रानी का, तो इससे मालूम होता है कि वो बाअसर खातून रही हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ तक पहुँचना और वीडियो बाज़ाब्ता जो है ट्रेन में सफ़र करना,
और फिर मुसाफिरीन से बात करना और फिर वीडियो बनाना। आपको याद होगा कि जो है इसी नोयत के एक वंदे भारत का एक मेट्रो ट्रेन का हैदराबाद में इफ्तिताह हो रहा था, तो वागबोर्ड के चेयरमैन को तक जो है वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, उनको जो है वहाँ स्टेशन ही से जो है बाहर कर दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है इस तरह की सिचुएशन होती है जब ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर अगर आ रहे हों या फिर VVIPs आ रहे हों या फिर मरकज़ी जो है वज़रा आ रहे हों, लेकिन जो है ज्योति रानी आराम से जो है अपना वीडियो बनाते रहे। उन्होंने सफ़र भी किया, सिकंदराबाद से जो है विशाखापट्टनम तक का सफ़र भी किया, और फिर जो है उन्होंने ये अपना सारा का सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे पोस्ट भी किया। देखिए, और एक हैरत अंगेज़ बात ये है कि ये पाकिस्तान भी गई थी, कहा जाता है कि 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। और एक वीडियो गुज़िश्ता रोज़ ये भी आई थी कि ये ज्योति रानी पाकिस्तान में एक फंक्शन में, निजी फंक्शन में जो है वो शरीक हैं, और वो नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, नवाज़ शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भतीजी बेगम मरियम नवाज़, माफ़ कीजिएगा, जो है नवाज़ शरीफ की दुख्तर जो अभी पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज़, उनकी जो है साथ वो खड़ी हैं, उनसे बात कर रही हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि जैसा कि आमतौर पे होता है कि VVIP से लोग जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक अपना जो है सेल्फी ले लिया और आगे, ऐसी नहीं, इत्मीनान से बात हो रही है। ऐसा मालूम हो रहा है दोनों किसी मसले पे बहुत ही जो है आराम के साथ बात कर रहे हैं, और इनकी बातचीत से ऐसा मालूम हो रहा है कि इनके राब्ते पहले से हैं, इनके ताल्लुकात पुराने हैं, और ये बहुत इत्मीनान से जो है उस फंक्शन में बात करते हुए नज़र आई। मतलब ये कि 2-3 मिनट तक उन दोनों की बातचीत का वीडियो जो है जारी किया गया था, और ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान में गई हैं। देखिए, पाकिस्तान जाना आम आदमी भी जाता है, पाकिस्तान जाना जो है कमाल की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आला तरीन क़ियादतों से राब्ता करना, उनके फंक्शन वीडियो बनाना, उनके फंक्शन अटेंड करना, उनके साथ वीडियो बनाना, ये जो है इस बात को लेकर जो है तशवीश पाई जाती है। बहरहाल जो है ये ज्योति रानी का जो प्रोफाइल आ रही है अभी, उसमें कहा जा रहा है कि कोरोना में जो है उनकी जॉब चली गई थी, वो दिल्ली में जॉब करते थे, और फिर कोरोना में उनकी जॉब चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो है व्लॉगिंग शुरू की, बाज़ाब्ता जो है उन्होंने ये व्लॉगिंग में अपना कदम रखा। और कोरोना का जो दौर है, जैसा कि अभी आपने कहा, 19 और 20 का दौर है ये कोरोना का। इस दौर में ही जो है 2020 के बाद, मतलब ये कि 5 साल, 5 साल में इनको इतनी मकबूलियत मिल गई, इतनी पहुंच इनकी हो गई, ये पाकिस्तान के हाई कमीशन भी पहुंच गई, वहाँ भी आला अहदेदारों के साथ इनकी मुलाकात हो गई, उनसे भी इनके राब्ते हो गए। देखिए, दीगर मीडिया इदारों ने तो यहाँ तक कहा है कि हनी ट्रैप का भी मामला ये हो सकता है। पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है इंडिया में कायम है, वहाँ के आला अफसरों तक राब्ता एक हनी ट्रैप का भी के। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन दाल में बहुत कुछ काला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ज्योति रानी मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक सीरीज आज पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 3 दिन पहले जब ज्योति रानी का मामला मंजर पे आया था, तो उस वक्त भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तारियां जो जारी हैं, ये एक बड़े सिंडिकेट का जो है पता देती हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से भी एक शख्स को गिरफ्तार, कारोबारी है, उनको गिरफ्तार किया गया इसी इल्ज़ाम में कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। तो ये इल्ज़ामात तो हैं, मगर ज्योति रानी मल्होत्रा के जो ये ताल्लुकात हैं, उनका असर रसूख है, उनको पिछले, जैसा कि आपने कहा कि 2021 में उनकी नौकरी चली गई थी कोविड की वजह से, 2020 में नौकरी चली गई थी 5 साल के वक्फे में। तो इतना तेज़ी के साथ ऊपर आए एक व्लॉगर की हैसियत से वीडियोस बनाना और अपलोड सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के ज़रिए से मकबूलियत तो आम मुमकिन है मिलना, मगर
असर रसूख पैदा करना और वीवीआईपी कल्चर का हिस्सा बनना ये आसान काम नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी की तो पुष्पनाही उन्हें हासिल थी, क्योंकि बिना पुष्पनाही, सियासी पुष्पनाही के वो यहाँ तक वो आई हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वीवीआईपी पासेस मिल रहे हैं, वीवीआईपी फंक्शंस आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे हमसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि वीवीआईपी जो तकारीब होते हैं वो तकारीब का हिस्सा बनने के लिए बहैसियत सहाफ़ी आपको हमें कितनी मशक्क़तें झेलनी पड़ती हैं और कितना मुकाबला आराई होती है, ये तमाम चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। जी बिल्कुल, देखिए चुनिंदा लोगों को ही पास जारी किए जाते हैं, वीवीआईपी पास, बाकायदा फेरिस्त आती है, फेरिस्त में सिलेक्शन होता है, फिर बिल्कुल सिलेक्शन होता है मीडिया के जो है। यकीनन देखिए सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का होता है जी। मीडिया के नाम पे जिस तरीके से जो है बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, अगर मीडिया का नाम पे अगर कोई शख्स जो है वज़ीर आज़म के करीब पहुंच जाए, सदर के करीब पहुंच जाए, वज़ीर आला के करीब पहुंच जाए और फिर वो जो है उसकी सलामती के लिए ख़तरा बन जाए, तो जो है ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इसीलिए जब वज़ीर आला का प्रोग्राम हो या वज़ीर आज़म का प्रोग्राम हो या जो है वीवीआईपीज़ के प्रोग्राम हो और उनके स्टेज के या उनका जहां वो बैठे हैं खड़े हैं उन तक करीब आपको मीडिया वालों को ले जाना है, तो बहुत रिस्की काम है। तो बहुत ही जांच पड़ताल के बाद, बहुत भरोसे के बाद और बहुत जो है चुनिंदा लोगों ही को जो है ये पास जारी किए जाते हैं। बहरहाल जो है ऐसे में जो तो उन तमाम पहलुओं पर होनी चाहिए। ऐसे में ज्योति रानी वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में पहुंच गई, उन्होंने जो है वहाँ स्टेशन पे भी जो है उन्होंने वीडियो बनाई, ट्रेन में भी वीडियो बनाई। तो यकीनन ये सोचने वाली बात है कि ये कहाँ कहाँ तक इस हाथ उनके हाथ पहुँचे हुए हैं। बहरहाल ये मामला जो है अब दर्ज हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो है जो भी मामला इसमें पुलिस की जानिब से क्या हो रहा है या तहकीकाती नजर रखी जा रही या तहकीकाती एजेंसियां क्या कर रही हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। वो राडार में थे, उसके बाद उन्हें ये जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर जिस तरीके से हमने अब गुफ्तगू की है उन तमाम पहलुओं पर तहकीकाती एजेंसियों को तहकीकात करने की सख्त ज़रूरत है। मालूम करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये बात आवाम के सामने आनी चाहिए कि ज्योति रानी जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो जिस तरीके से कहा कि हनी ट्रैप वगैरह के मामला भी हो सकते हैं, तो इस तरीके का काम करते हुए ना सिर्फ एक शोबे को बदनाम कर रहे हैं बल्कि मुल्क के सलामती के लिए भी ख़तरा बने हुए, तो उन्हें किनकी पुष्पनाही हासिल है, ये तमाम चीज़ें निकल कर मंजर आम पर आनी चाहिए। सैयद साहब, एक खबर अहमदाबाद से आ रही है, इससे कबल भी वहाँ पर सियासत कॉलोनी वगैरह जो चंडोला जो नदी के अतराफ अकनाफ में जो बस्तियाँ बसाई गई थी वहाँ पर इन्हदामी कार्रवाई हुई थी। अब दूसरा मरहला वहाँ पर इन्हदामी कार्रवाई का चल रहा है। अहमदाबाद में जो चंडोला नदी है वहाँ पर 3000 पुलिस वालों की निगरानी में ये काम किया जा रहा है। तो यह सब जब कभी गुजरात में इंतखाबात आते हैं तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो है वो उरूज पर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अफसोसनाक जो है ये खबर है कि 3000 पुलिस वालों की निगरानी में दर्जनों जो है बुलडोज़र्स ने वो इलाके में, चंडोला के इलाके में पहुँच के 2.5 लाख स्क्वायर मीटर्स पे मुहित जो है उस इलाके में मौजूद घरों को, घर क्या थे वो झुग्गी झोपड़ियाँ जो है, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान थे, टीन शेड के मकान थे, कच्चे पक्के मकान थे, उनको पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया। नदी किनारे वाक़ थे मकान, उनको पूरी तरीके से बिल्डोज कर दिया गया। आज सुबह से ही कार्रवाई जारी थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे एक बहुत बड़े जंग के मैदान का मंजर हो, और जिस तरीके से वहाँ पे मतलब एक डिमोलिशन का काम किया गया है। और अहम बात यह है कि सारे के सारे जो है मुसलमान जो बस्ती रही है ये, उसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। तो बहरहाल जो है ये सेकंड फेज में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। 2.5 लाख स्क्वायर मीटर, मुरब्बा मीटर के जो है रकबे को पे मौजूद घरों को जो है डिमोलिश कर दिया गया है और उसको मैदान बना दिया गया है। ठीक है, हुकूमत जो है गैर क़ानूनी जो है बस्तियों को ख़त्म करने का काम कर रही है, ये अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ने इससे पहले एक नारा भी दिया था। कांग्रेस ने खुद कहा है, कांग्रेस ने तनकीद की है इस तरह घरों को गिराने के जो है वाक़े पे, और कहा कि हमेशा गरीबों ही को क्यों निशाना बनाया जाता है। और फिर कहा कि बीजेपी ने तो नारा लगाया था, इंतखाबी नारा,
कि हम अगर एक झुग्गी हटाएंगे, एक झोपड़ी हटाएंगे, तो फिर उनको वहाँ नया मकान बना के देंगे, या फिर उनको नए मकान मुतबादिल के तौर पे नया मकान दिया जाएगा। जैसे कि जो है वज़ीर आज़म जो है मतलब मकान योजना जो चल रही है, आवास योजना के नाम से, ये तो एक स्कीम चल रही है, घरों को बना के देने की स्कीम चल रही है। तो यही कहा गया था कि वादा बीजेपी की हुकूमत ने ये किया था कि एक घर अगर इलीगल है और टूटा, तो गरीब लोगों के घर ही हैं, तो उनके पास घर ही नहीं था जी, तो फिर उनको जो है दूसरा घर मुतबादिल के तौर पे दिया जाएगा। और ये दुनिया का दस्तूर भी है, इंसानियत भी यही कहती है, मुल्क कानून भी यही कहता है कि इस मुल्क के शहरी को बुनियादी सहूलतों के साथ साथ रहने के लिए मकान भी, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल रोटी कपड़ा जो है बुनियादी सहूलतें हैं, बुनियादी सहूलतें हैं, आईन ने फराहम की है। मगर सज्जाद साहब, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक चीज़, जब कभी इंतखाबात गुजरात में आते हैं, इंतखाबात के दरवाजे तक जब गुजरात पहुँचता है तो इस तरीके के मामला सामने आते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि रियासत, वो तमाम रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो बीजेपी हुकूमत का वतीरा रहा है। तो अहम यहाँ पे ये है कि क्या आपको क्या ज़रूरत है, एक जो वो चंदोला नदी, वो वहाँ के लोगों का ये कहना है, चंदोला नदी के अतराफ वकनाफ में जो बस्तियाँ बसाई गई थी, ये 2002 गुजरात फसादात के बाद बसाई गई बस्तियाँ हैं ये पूरी। तो ये बहुत सारे लोग जो बेघर हो गए थे, वहाँ पर उन्होंने क़याम किया, उन्हें बाज़ाब्ता मरकज़ी हुकूमत के जानिब से पट्टे जारी किए गए थे। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि वो उनके गैर कानूनी मकानात नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि वो जो मरकज में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब ये अलर्ट हुआ था, ये क्योंकि वो जो नदी का जो मसला है वो मरकज के ज़ेरे इंतजाम था वो, तो वो ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक बदले की कार्रवाई या फिर वो चीज इस तरीके की कार्रवाई के जरिए एक खौफ पैदा किया जाए कि अक्सर अक़लियती जो वोटर्स है, राय दहिंदे हैं गुजरात में, जो मुक़ीम अक़लियती राय दहिंदे हैं, उनके अंदर खौफ और हिरासानी पैदा करने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब एक बस्ती गिराई गई है, इससे पहले भी एक बस्ती गिराई गई थी इसी चंडोला में, आपको याद होगा कि पहले फेज में, पहले मरहले में, फिर अब दूसरे मरहले में अचानक जो है ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो आपने जो नुक्ता उठाया है वो भी खासा अहम है कि जो है एक बार फिर जो है लोगों में खौफ पैदा करने की राजनीति की जा रही है, ताकि लोग जो है मतलब एक खौफ में आ जाएं, हुक्मरान जमात से खौफ में आ जाएं और हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत ना करें। तो ये भी एक जो है एक बड़ा जो है वजह हो सकती है और वजह बताई जा सकती है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा जो है अफसोसनाक है। देखिए, हुकूमतें आज की अगर हालत हम देखेंगे तो ना हुकूमत नौकरी दे पा रही है, ना महंगाई पे काबू कर पा रही है, ना लोगों को 3 वक्त की रोटी देने की जो है हुकूमत अहल है। खुशहाली तो दूर की बात है, 3 वक्त की रोटी तक का आज जो है इंसान, इस मुल्क का शहरी मोहताज होता जा रहा है और हुकूमतें जो है 3 वक्त की रोटी की भी ज़मानत नहीं दे पा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है किस तरह के हालात इस मुल्क के हो गए हैं। बेरोज़गारी अपनी इंतहा पे पहुंच गई है, रोज़गार के कोई जो है मौक़े नहीं हैं, और फिर जो है महंगाई अपनी इंतहा पे पहुंच गई है। महंगाई की वजह से लोगों की दस्तरस से दाल चावल रोटी तक जो है दूर होते जा रहे हैं, इतनी जो है महंगाई हो गई है। इसी वजह से जराइम में भी इजाफा है। अब देखिए, अब ये महंगाई और बेरोजगारी की बेरोजगारी ही वजह है, जराइम में इजाफा हो रहा है, असमत रिजी के वाक़यातों में इजाफा हो रहा है, डाका जनी चोरी के मामलात में इजाफा हो रहा है, क़त्ल व गारतगिरी के जो मामलात हैं उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बिला तफरीक मजहब, ज़ात पात जो है वो अवाम को वो मराहत पहुँचाए जो आइन ने उन्हें दिए हैं, अवाम को दिए हैं। आइन के तहत जो मराहत, जो तहफ़्फ़ुज़ात आम शहरियों को फराहम किए गए हैं, उनकी फराहमी में मुकम्मल तौर पर रियासती हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमत, ख़ास तौर पर वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, वहाँ पर तो नाकामी का मुँह अवाम को देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए ख़ास तौर पे आपने कहा कि बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतें, तो अब दिल्ली से भी एक खबर आ रही है
दिल्ली में अभी हाल में जो है बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है, दिल्ली से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पे मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है डिमोलिशन का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। तो दिल्ली में भी बीजेपी ने डिमोलिशन, वही बुलडोजर कार्रवाई की है। उसके बरअक्स जो है, जो मराआत जो आम आदमी पार्टी हुकूमत में थी, मोहल्ला क्लिनिक की, उनकी हालत खस्ता हो गई है। जो खवातीन को बस में फ्री सफर की सहूलतें थी वो बंद कर दी जा रही हैं। तालीमी इदारों में जो सहूलतें फराहम की गई थी वो खत्म कर दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो काम है, एक तरफ तो आप बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो तमाम चीजें जो रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई है उनको आप खत्म कर रहे हैं। उनको आप देखिए, इस मुल्क का आइन जो है इस मुल्क के हर शहरी को तालीम का हक देता है, इस मुल्क के हर शहरी को जो है इलाज का हक देता है, मुफ्त इलाज का, मुफ्त तालीम का हक देता है। मुफ्त इलाज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रोटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रोज़गार जो है फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जब हमारे मुल्क का आइन ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमत पे जो है आयद करता है और कहता है कि इस मुल्क के शहरी की खुशहाली के लिए काम करने का नाम ही हुकूमत है। हुकूमत आवाम की चुनी हुई सरकार है और आवाम ने उसको इख्तिदार में लाया है। मतलब जो भी लोग इख्तिदार में आएंगे, जो भी लोग एमएलए बन के जाएंगे, जो भी लोग कारपोरेटर बन के जाएंगे, जो भी लोग एमपी बन के जाएंगे, जो भी लोग जो है इख्तिदार में आएंगे वो आवाम की वोट की वजह से आएंगे। आवाम की चुनी हुई सरकारें इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद पे आवाम की चुनी हुई सरकारें जो है आवाम की भलाई के लिए काम करेंगी। ये जो है इस पाबंदी के साथ जो है हुकूमतों को इख्तिदार में भेजा जाता है, लेकिन इख्तिदार में जैसे ही ये लोग आ जाते हैं आवाम इनको जो है छोटी कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। अब चंडोला में जो वाक़या हुआ है, अगर आप जो है इसके वीडियो देखेंगे तो यकीनन जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले मरहले के जब ये इन्हेदामी कार्रवाई पहले मरहले में हो रही थी, आहो बुका करते हुए लोग हमने उस पर बात की थी। आहो बुका करते हुए लोग ऑटो में अपने मासूम बच्चों के कापी, बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स वगैरह लेके अपना सामान लाद कर वो वहां से रोते बिलकते हुए जाते हमने देखे थे। फिर अब दूसरे मरहले में भी उसी तरीके के जो मनाजिर है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। जाएंगे लोग, आप खड़े खड़े उनका घर तोड़ दे रहे हैं। एक एक कमरे के घर है उनके, बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी गुजर रही है। वो सहारा भी आपने छीन लिया। छत छीनने का हक हुकूमत को किसने दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश हुकूमत से ये सवाल पूछा था। जी देखिए, अगर आप समझते हैं कि ये इलीगल जो है इंक्रोचमेंट है या फिर ये गैर कानूनी बस्ती है, अगर आप ये समझते हैं तो फिर आप जो है उन लोगों को यहाँ से हटाने से पहले उनका मुतबादिल इंतज़ाम कीजिए। उनके रहने के लिए पहले उनके घर बनाइए आप, फिर उनको वहाँ पे शिफ्ट कीजिए, फिर वहाँ से जो है उस बस्ती को खत्म खुद हट जाएंगे। आप जाके इनेदामी कार्रवाई करके उनके सामान को जो है, अशिया जरूरिया को जो है तबाह ताराज करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर बनाते हैं मुतबादिल, जैसा वजीर आजम आवास योजना के तहत मकानात उनको अगर बना के देते हैं और वो मुकीम होते हैं तो ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अहम बात यही है कि ये बहुत सारे मामला जो है बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में वो बदले की बुनियाद पर या खौफ व हिरासानी की बुनियाद पर पेश होते हैं। इस तरह का तासुर भी अवाम की जानिब से निकल कर सामने आ रहा है। एक अहम खबर और ये है कि महाराष्ट्र में राजभवन में आज छगन भुजबल जो है एनसीपी लीडर, उन्होंने बहैसियत वज़ीर हलफ लिया है। सज्जा साहब देखिए, ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में छगन भुजबल को डाला गया और उनकी जो तमाम बुराइयां थी वो धुल गई और वो बाहर आ गए और अब वो जो है वज़ीर हैं। बीजेपी एनसीपी शिवसेना जो इत्तेहादी हुकूमत है वो उसमें वो वज़ीर हैं। ये वही छगन भुजबल है जिस पर मुसलसिल बीजेपी ने इल्ज़ामात आयद किए। छगन भुजबल के खिलाफ मुकदमात बीजेपी की जब देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत महाराष्ट्र में थी उस वक्त बहुत सारे मामला केस दर्ज किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ में, महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। सीबीआई में उनकी शिकायत
शिकायतें की गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में उनकी शिकायत की गई, मगर ये तमाम चीज़ें एक तरफ हो गई और आज छगन भुजबल ने फिर बहैसियत वजीर हलफ ले लिया है। देखिए बीजेपी के साथ मतलब है कि ये लोग सियासत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो है देखिए बार बार कहा गया है कि बीजेपी जो मुखालिफिन है उनको हरास करने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती, और जो उसके जो है खेमे में आ जाते हैं उनको नवाजने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। तो इस तरह की सियासत, नाइंसाफ़ी की सियासत इस मुल्क में ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि जो है सबसे पहले एनसीपी के जो लीडर थे अजीत पवार, वो गए थे बीजेपी में, इससे पहले माजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन पे भी कई केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस थे और दीगर केसेस थे, और उन पे तो जो है मुकदमात भी दर्ज थे और उनके तो जेल होने के चांसेस थे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए थे उस ज़माने में उनके सारे केसेस जो है ख़त्म कर दिए गए थे। एक ही दिन में हलफ लेने से पहले उनके केसेस ख़त्म किए गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हलफ लिया था अजीत पवार ने, ये जो है इलेक्शन से बहुत पहले की बात है, जब जो है उद्धव ठाकरे की इक़्तिदार में नहीं आए थे उद्धव ठाकरे। तो बहरहाल जो है अब फिर से सिचुएशन महाराष्ट्र की वही नज़र आ रही है कि छगन भुजबल जिनको जो है बीजेपी ने चुन चुन के गालियाँ दी थी, आज वो जो है बीजेपी के प्यारे हो गए हैं। एक सेकंड में वॉशिंग मशीन से निकल के आ गए हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन बड़ी कमाल की है, बड़ी कमाल की वॉशिंग मशीन है जी, बिल्कुल। उसमें जो भी बड़े से बड़ा बदुनमान, बड़े से बड़ा करप्ट, बीजेपी के मुताबिक बड़े से बड़ा धोखेबाज, बड़े से बड़ा चालबाज अगर लीडर भी है तो वो जब बीजेपी कायदीन के हाथ को लगता है और वो जो अपनी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो डालकर जब बाहर निकलते हैं तो यकीनन वो किसी ना किसी रियासत का और किसी ना वो जिस रियासत में भी रहता है वहाँ का वो वजीर ज़रूर बन जाता है। बिल्कुल। तो ये बीजेपी का ये आदत रही है। तो साहब चलते चलते एक आखिरी खबर पर, बहुत अहम खबर है, ज़रूरी खबर है, तो इस पर हम बात कर लेंगे कि राहुल गांधी ने जयशंकर से कल सवाल किया था कि भाई ये जो कितने एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स के वो वहाँ पर पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो ये सवाल आज बीजेपी उसको उछाल रही है। इस सवाल के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा ये सवाल ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जो है उसका तौहीन की है, इस तरह की बात चल रही है। मगर इसके पस मंज़र में जो बात, जिस बुनियाद पर राहुल गांधी ने ये सवाल किया था, उसको दबाने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही हैं। देखिए जी सर, माफ़ करना, मैं ये बोल रहा था कि जयशंकर ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने इत्तला दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी इस बात की खबर बहुत तेज़ी के साथ आम हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से कबल जो है इस तरीके का मामला अंजाम दिया गया था। उसी बुनियाद पर राहुल गांधी का सवाल हक बजानिब हो सकता है। बिल्कुल। देखिए जयशंकर ने कहा, अब शायद उनके ज़बान से निकल गया हो या बेध्यानी में बोल गए हों, जो कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले हमने पाकिस्तान को इत्तला दे दी थी कि हम जो है आपकी मिलिट्री बेसिस, मतलब एक मिलिट्री के जो ठिकाने हैं उनको आर्मी बेसिस को निशाना नहीं बनाएंगे, आपके सिविलियन एरियाज़ को निशाना नहीं बनाएंगे और आपके जो है इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले। ये जयशंकर ने एक बात कह दी। अब उस बात को यकीनन जो है वो बहुत बड़ी बात है, वो मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी जो कायद अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने उस बात को पकड़ लिया है। उन्होंने जो है सवाल किया था कि आपने जो है क्यों वक्त से पहले पाकिस्तान को बताया, हमला करने से पहले दुश्मन को आपने चौकन्ना कर दिया। तो इसके नतीजे में दुश्मन अगर जो है होशियार हो जाता या हो गया होगा तो फिर जो है हमारा कितना नुकसान हुआ होगा। आर्मी को आपने जो है एक मानों में जोखम में डाल दिया। ये राहुल गांधी का सवाल है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो हुआ है ये लैप्स नहीं है, ये गलती नहीं है, बल्कि एक जुर्म है। उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि एक फौजी कार्रवाई से पहले दुश्मन को उसकी इत्तला देना ये गलती नहीं है, ये जुर्म है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा आप सबसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त की हैसियत, दोस्त की तरह उसको आप इत्तलात दे रहे हैं और इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उसने पहलगाम की कार्रवाई अंजाम दे, इतना बड़ा जो है सानेहा हो गया है। हमारे लिए तो बदतरीन दुश्मन है, हमारा हमसाया मुल्क जो है हमारे लिए तो बदतरीन दुश्मन है, और उस दुश्मन के खिलाफ में पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर पहली मर्तबा ऐसा दिखाई दिया है जब जब मुल्क पर आफत आती है इस तरीके की, जब मुल्क इत्तेहाद का मुजाहरा करता है, सियासी कायदीन इस तरीके के मामलात को सियासी रंग देकर अपने अपने हिसाब से उसको पेश करते हैं, जैसा कि जय शाह ने पेश किया था, मध्य प्रदेश के वजीर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मफादात की तकमील के लिए इस तरीके के वाक़यात को इस्तेमाल करते हैं, मगर मुल्क जो है वो ये सारे मामलात में, इस तरीके के तमाम मामलात में मुत्तहिद रहा है। आप ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, हमारे जवानों की जान को आपने जोखिम में डाला है, बिल्कुल जोखिम में डाल दिया है, हकीकत है ये। तो सवाल किया गया था, तो उसके बाद एस जयशंकर खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि आपकी खामोशी जो है ये मतलब ये कि नाकाबिले माफ़ी है जी। अब आज फिर उन्होंने सवाल किया है, राहुल गांधी ने गुज़िश्ता शब सवाल किया था कि कितने तैयारे हमने खोए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इसकी भी वजाहत मतलब है कि दफ्तर खारजा को करनी होगी। उन्होंने कहा कि आपने गलती की कि ऑपरेशन करने से पहले दुश्मन को चौकन्ना यकीनन आप इत्तला दे दी जी। तो जाहिर सी बात है कि जो है इसमें इस इत्तला के बाद अगर दुश्मन ने आपको जो है आप पे जवाबी हमला किया होगा तो कितने, देखिए एक रफ़ाइल के गिरने की खबर तो उसी दिन आ गई थी। तो अब राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि कितने तैयारे गिरे जिससे बीजेपी चिराग पा है। तो देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि मामला जंग का है, मामला कौमी सलामती का है, आप सबको एतमाद में लेके काम कीजिए, लेकिन बीजेपी बिल्कुल लोगों को एतमाद में लेने को तैयार नहीं है। उनसे ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाइए, लेकिन हुकूमत ने नहीं बुलाया। हुकूमत से ये भी कहा गया कि कुल जमाती इजलास बुलाइए, तो वज़ीर आज़म ख़ुद इस कुल जमाती इजलास से जो है स्किप हो गए। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह के जो है हुकूमत भाग रही है अपोजिशन से। देखिए जब भी मुल्क की सलामती का मसला होता है तो पूरों को जो है, आपके घर पे हमला हो रहा है तो पूरे घर को इकट्ठा होना है, पूरे घर को। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मौके पे पूरा मुल्क एक था, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि बीजेपी कन्ने काट रही थी। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी अपोजिशन से कन्ने काट रही थी। देखिए राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं खरगे, उन्होंने भी जो है बहुत सारे सवालात किए थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आपको जो भी आप काम ये हो रहा है पूरी ताकत के साथ अपोजिशन आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको ये भी आपका ये जिम्मेदारी है कि जो भी काम हो रहा है उसके बारे में अपोजिशन को इत्तला करें। लेकिन इत्तला नहीं की गई, अपोजिशन को तो इत्तला नहीं की गई, और जो है आप ये कह रहे हैं अब कि हमने पाकिस्तान को इत्तला दे दी थी, तो यकीनन ये काबिल गिरफ्त है। जी। तो यकीनन इस तरीके का खबर, जैसा कि आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कबल अपोजिशन वो ऑपरेशन सिंदूर से वाकिफ़ नहीं था, अचानक 2 बजे रात 1 बजे रात से कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई अंजाम दी गई। अपोजिशन को, मुल्क के अपोजिशन को जो हुकूमत के इस मामले में ख़ास तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ में हुकूमत से ये वादा किया अपोजिशन ने कि उनके कंधे को कंधा लगाकर हम खड़े हैं और साथ हैं और मुत्तहिद हैं इस मुश्किल घड़ी में। अपोजिशन भी हुकूमत का साथ देने के लिए मुकम्मल तैयार था, उन्हें जानकारी नहीं दी गई, मगर अफसोस के पड़ोसी मुल्क को हमले से कबल जानकारी दी गई थी। तो हम ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस खबर में अगर हकीकत है तो फिर जिस तरीके के दावे पेश किए जा रहे हैं कि इतने 100 दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया गया है, इन ख़बरों को भी जो है संजीदगी से लेना मुश्किल हो जाएगा। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।